नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 19 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पति और पत्नी की उम्र का योग 70 वर्ष है। एक हस्बैंड है और एक उसकी वाइफ है। इन दोनों का अगर मैं सम कर देता हूँ तो ये है 70 वर्ष। और कह रहे हैं इनकी उम्र का अनुपात 3:2 है। तो पत्नी की उम्र बताओ। देखो 70 में ही दोनों रेशियो होंगे, 3B और 2B। ये हस्बैंड का है, ये वाइफ का है। 3 और 2 कितना हुआ? 5। और 5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 70। इसका मतलब 14 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पत्नी की उम्र पूछ रहे हैं तो पत्नी की उम्र कितनी होगी? 28 साल। और अगर मैं पति की भी निकालूं तो 14 × 42 वर्ष। पर अभी यहाँ पत्नी की सिर्फ पूछ रहा था, 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 हो तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? देखो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। मतलब 20 पे 1 बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी 20 पे बढ़ने के बाद। तो 1,40,000 अभी है, ठीक है। और पहले साल में कितनी? 21 हो जाएगी अगर 20 हुई तो। फिर दूसरे साल में फिर 21/20 होगी और फिर तीसरे साल में 21/20 होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप कंपाउंड इंटरेस्ट में यही करते हैं। आप एरिया, वॉल्यूम, इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1,62,067.5। पर देखो आंसर में इसके आसपास कोई वैल्यू देखो तो 1,62,000 मुझे को इसके पास की वैल्यू दिख रही है, तो मैं यही आंसर लगा दूंगा। तो सी आंसर पे आप टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या और उस संख्या के 2/5वें भाग के बीच का 30 का अंतर है। मतलब कोई संख्या है, मान लो x है, और उस संख्या का 2/5 जो होगा तो ये 2/5x होगा। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 30 है। संख्या क्या मानी थी मैंने? x। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है संख्या क्या है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। 5x - 2x और बटे में 5 बराबर 30 हो जाएगा। यहाँ से कितना? 3x/5 बराबर 30 हो गया। 3 से 30 को काट दूंगा 10 बेर और 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 × 5 ये हो गया 50। तो ये वैल्यू कौन सी थी जिसकी ये बात कर रहा था संख्या की? ये 50 थी ये संख्या। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्पाद की लेबल पर लगी कीमत 750 रुपये है। मतलब MRP कितना है? 750 रुपये है। कह रहा है यदि 20% छूट पर इस उत्पाद को बेचा जाता है तो डिस्काउंट कितना हो गया? 20% का डिस्काउंट लगा दिया तो विक्रेता को 25% का लाभ होता है। उत्पाद का लागत मूल्य बताओ। ये CP पूछ रहा है कि इसका। तो देखो 20% क्या होता है? 1/5। और ये क्या है? ये डिस्काउंट था। मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो अगर 5 की थी, मतलब MRP 5 था, और डिस्काउंट हमेशा MRP के ऊपर लगता है, और लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगता है, क्रिया मूल्य के ऊपर। तो अगर 5 MRP है तो 1 रुपए का डिस्काउंट लगने के बाद 4 हो जाएगी सेलिंग प्राइस। और इधर देखो ये 25% का लाभ है, 25% का ये प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट क्या होता है? ये लगता है CP के ऊपर। तो ये होता है 1/4। इसका मतलब क्या है? 4 अगर CP है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? 5/4। तो यहाँ पे 5 क्या होगी? सेलिंग प्राइस, और 4 क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। इन दोनों वैल्यूज को अब मैं इसके साथ एडजस्ट करूंगा 750 के साथ। तो देखो 750 क्या थी? MRP थी। अब मेरे को MRP से कहाँ जाना है? मेरे को जाना है सेलिंग प्राइस की तरफ, क्योंकि डिस्काउंट दिया हुआ है। MRP से सेलिंग प्राइस की तरफ जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डिस्काउंट को हटा दीजिए। तो 750 में 20% का डिस्काउंट मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ कि 10% 75 हो गया और 20% 150 हो गया, तो डायरेक्टली भी हटा दो। बट इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मेरे को सेलिंग प्राइस की तरफ जाना है तो सेलिंग प्राइस को ऊपर रखूंगा मैं। तो 4/5 ये आ गया अभी सेलिंग प्राइस। मतलब ये प्रॉफिट को भी हटा रहा है। इसका मतलब मेरे को कहाँ? कॉस्ट प्राइस की तरफ जाना है, तो कॉस्ट प्राइस को ऊपर रखना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 5/4 में 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा क्या आ गई? ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई। तो 5 पंजे 25 और 75 हो गया, और 30 की गुणा 16 में कर लेंगे तो ये आ गया 16 × 3 = 48। 480 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा परसेंटेज का यूज नहीं करना है तो आप क्या करोगे? देखो 750 MRP है, 20% की छूट मिली, इसका मतलब 20% की छूट दे देंगे। 80 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर MRP 100 है तो 20% की छूट के बाद कितना? 80 बचा।
उसके बाद ये क्या कह रहा है, 25% का लाभ इसमें इंक्लूड है। अब ये सेलिंग प्राइस आ गई, विक्रय मूल्य, तो इसमें से 25% हटाना होगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है, 125 की, और मेरे को निकालनी कितने की है, 100 की। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 80 गए 16 बार, और ये गए 25 बार, और 25 से 750 गए 30 बार, और 16 थी 48, 480। ऐसे भी निकल जाएगा, जो मेथड मैंने आपको बताया वैसे भी निकल जाएगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 35 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। देखो ये 175 मीटर लंबी ट्रेन थी और ये 35 मीटर का प्लेटफॉर्म था, ठीक है। जब ये इसको पार करेगी तो ये अपने आप को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। मतलब टोटल डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी पड़ेगी, 175 तो अपनी और 35 इसकी, तो ये हो जाएगी 210 मीटर। इतनी पार की, और इसकी क्या है 12 सेकंड में पार की। तो अगर मैं स्पीड इसकी निकालूं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगे 12 सेकंड। इसकी जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, पर एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैं क्या करूंगा, 18/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या है ये वाली जो वैल्यू है ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो गई, और 5 दूनी 10 से 0 कट गई, और 21 थी 63, मतलब 63 किलोमीटर पर आवर इसको इस ट्रेन की स्पीड होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भोजनालय में एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की खपत होती है। देखो 7 दिन में कितनी खपत हो रही है, 112 केजी की, और ये पूछ रहा है कि 69 डेज में कितनी होगी। तो 69 डेज की निकाल लेते हैं। कैसे, 112/7 गुणा 69, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से चला जाएगा 16 बार, और 16 की गुणा कर लेंगे 69 में। आप गुणा मत करो, डायरेक्ट देखो 9 छिक्के 54, मतलब पीछे जिसके 4 आ रहा है वो आंसर होगा। तो इसमें एक ही आंसर है ऐसा, 1104। तो ये मैं लिख देता हूँ 1104 केजी। अगर कोई और ऑप्शन में 4 होता तब आप पूरी गुणा करते, यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है इसको गुणा करने की, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 लोगों के बीच 41,910 रुपए की राशि यदि समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। देखो 41,910 रुपए थे और 22 लोगों में बांटे, 11 दूनी 22, और इधर किया 11 तिया 33, 8 बचा 9 उतार लिए 89 हो गया, 11 अठे 88, 1 बचा 1 उतार लिए 11 कम 11, और ये 0 लगा दिया। अब 2 से इसमें भाग कर लो तो ये क्या आ जाएगा 1905। तो इतने रुपए हर एक आदमी को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश 250% और हर 300% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 7/9 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। देखो अगर मैंने मान लिया कि x था अंश और y था हर, ठीक है, x अपना कितना है 100% है, और 250% और बढ़ा दिया, तो 100 पहले था 250 और हो गया, तो कितना हो गया 350% हो गया x का। और ये क्या है 300% बढ़ा दिया, 100 पहले से था y का, तो ये कितना हो गया 400% हो गया y का। और ये बढ़ाने के बाद ये भिन्न क्या हो जाती है 7/9। इसको क्या करते हैं, परसेंटेज से तो कैंसिल हो ही जाएगा, 7 से हम डायरेक्टली इसको कैंसिल करते हैं, 50 बार गया, और ये 0 से 0 चलेगी, और 5 से 40 गया 8 बार, और तो x/y 8 इधर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, तो 8/9 आ गई जो ओरिजिनल मूल भिन्न थी। ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में बिजली के खंभे को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो 180 मीटर लंबी थी ये ट्रेन, और एक खंबे को पार करेगी, मतलब एक पॉइंट को पार करेगी, तो उस खंबे की तो अपनी कोई लेंथ होगी नहीं कि भाई उसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको कवर करना पड़ेगा दोनों को, तो ये सिर्फ अपनी ही लेंथ को पार करेगी ये ट्रेन। तो 180 मीटर और कितने सेकंड में पार किया इसने, 20 सेकंड में पार किया, तो ये कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड हो गया इसका। पर ये क्या पूछ रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 9 में मैं गुणा कर दूंगा 18/5 की, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपए और 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाते हैं, मूलधन बताओ। देखो पी कोई अमाउंट थी, ये 3 वर्ष में क्या हुआ, ये 690 रुपए हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो गया 750 रुपए। तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक 2 साल में इस कितना बढ़ा, ये 60 रुपए बढ़ा। तो अगर 2 साल में 60 रुपए बढ़ा होगा, तो 3 साल का अगर मैं निकालूं तो 60/2 गुणा 3, ये कितना 90 रुपए आ गया। इसका मतलब 690 जब हुआ होगा तो
तो यहाँ पे 90 रुपये ऐड हुए होंगे। तो अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 690 में से 90 माइनस कर देता हूँ कि भाई मेरे को मूलधन पता चल जाएगा। तो 600 रुपये मूलधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इनमें से कौन सी रूट संख्या है। रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या है। तो देखो 187, 119 और 247, इनके मैंने फैक्टर लिख के दिखा दिए। 187 में 11 और 17 फैक्टर होते हैं, 119 में 7 और 17, 243 में 13 और 19। तो 331 एक ऐसा संख्या है जिसकी कोई फैक्टर नहीं है। तो इसमें रूट संख्या कौन सी हो जाएगी, 331। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई का 4/3 भाग है। अगर हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि लंबाई जो चौड़ाई का 4/3 भाग है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो चौड़ाई है उसको मैं मान लेता हूँ 3x, ठीक है। और उसके बाद मैं लंबाई निकालता हूँ, तो 4/3 और गुणा फिर 3x करना होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो लंबाई कितनी, 4x आ जाएगी। मैंने इसीलिए इसको 3x माना था क्योंकि नीचे में /3 था। तो 3 के मल्टीपल में मान लो आप, 3x मानो या 6x मानो, जिससे कि डायरेक्टली कट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। तो मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ। एरिया क्या है, 300 वर्ग मीटर दे रखा है। और मैं ऐसे एरिया निकालूंगा तो 4x और 3x की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये क्या आ जाएगा, 12x² बराबर 300, ठीक है। 12 से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 12 दूनी 24, 6 0, 12 पंजे 60। तो x² की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अभी देखो ये पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। तो 4x और 3x में अंतर कितना होगा, x, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो अंतर कितना हुआ, 5 मीटर का अंतर हुआ। 4 3 15, तो इसमें 5 तो है ही नहीं, इसका मतलब डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है, उसे 15% के लाभ पर बेचा। देखो 26 रुपये थी कॉस्ट प्राइस, 15% के लाभ पे बेचा। 15% होता है 3/20, ठीक है। 20 रुपये की चीज थी, 3 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 23। 23/20 कर देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 20 से इधर कर देंगे, ये हो गया 1.3। और देखो इसकी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है आपको, 3 3 9, लास्ट में जिसमें 9 आ रहा है वो आपका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो तब भी यही आएगा। तो ये कितना हो गया, 29.90। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड लगी। देखो ये उसकी लेंथ थी 100 मीटर और टेलीफोन का खंभा क्या एक पॉइंट है, उसकी अपनी कोई डिस्टेंस तो है नहीं। तो इस रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी ही लेंथ पार करनी होगी, मतलब 100 मीटर को ये पार करेगा। और इसका क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देखो ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 5/18 से गुणा करूंगा। तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर लिख लेता हूँ। और 20 पंजे 100 हो गया, तो ये क्या आ गया, 18 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार बक्सा बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए। देखो एक्चुअल में ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है, घनाभ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसको एक, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है इसने, एल, बी और एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 12, 8 और 6, ठीक है। अभी इसको कितने क्षेत्रफल का, देखो इसका टोटल जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए इसको। फॉर्मूला क्या होता है, एल बी, बी एच और एच एल। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 8 96, और बी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखते रहो, 8 6 48, और एच एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 6 72। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा है, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो एक्स को स्क्वायर, इसको स्क्वायर, फिर वाई को स्क्वायर, ऐसे तो हम करेंगे नहीं। इसको हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं। वो कैसे लेंगे, अगर हम इसमें एक्स वाई जोड़ दें और एक्स वाई घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप इसको अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में रखना चाहो तो आप कर सकते हो। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है और इधर से बचा xy, इसको आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये xy बचा। अभी देखो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, क्या है, √2 + 1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - √2, और इसका हो गया स्क्वायर, और इधर क्या माइनस में ये गुणा हो जाएगी, √2 + 1 और इधर 1 - √2, ठीक है। इधर √2 से √2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 2, 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस। आप इसको देखो a + b, a - b वाला फॉर्मूला बन गया है। ये a हो गया, ये b हो गया, इधर क्या, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a² - b² का फॉर्मूला हो गया है।
तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे इसको, तो ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी क्या है √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक हो गया 4 माइनस और 2 में से एक गया 1 और बाहर का माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 1, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। तो इस ऑप्शन में कौन सा आंसर है इसका, ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हो, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो आप एक्स की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लो डायरेक्ट, एक मेथड तो वो है, या फिर आप प्रॉपर्ली सॉल्व करो। अब प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको लेट करना पड़ेगा क्या, 3 की पावर जो x है ना इसको y आप मान लो। तो यहाँ पे क्या 3 की पावर x को अगर मैं y मान लेता हूँ तो ये क्या y² हो गया, और यहाँ पे क्या ये 3 की पावर x y हो गया, तो ये 10y हो गया, प्लस 9 = 0। अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्या है y² - 9y + 9 = 0 हो गया। यहाँ से y कॉमन ले लो तो ये y - 9 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो ये y - 9 = 0। y - 9 दोनों में से कॉमन हो गया तो y - 1 = 0 हो गया। तो y की वैल्यू या तो 1 होगी या 9 होगी। अब देखो y एक्चुअल में तो था नहीं, हमको क्या 3 की पावर x ही रखनी होगी। तो 3 की पावर x को मैं इसके रखता हूँ 1 और 3 की पावर x को मैं रखता हूँ 9। ठीक है, 3 की पावर x की वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब मैं 3 की पावर 0 रखूंगा। तब एक ही कंडीशन होती है कि किसी भी नंबर की पावर 0 रखो तो वो 1 हो जाता है। तो 3 की पावर x यहाँ से क्या 3 की पावर स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और इधर वाली साइड से x की वैल्यू 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन में देखो कौन सा आंसर है, इस क्वेश्चन का बी आंसर हो गया x = 2, क्योंकि 0 तो यहाँ पे है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें ऊपर भी और नीचे भी cos से आप डिवाइड कर दो। तो cos से अगर मैं ऊपर डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा cos 17 बटे cos 17। ठीक है, और ये क्या प्लस में हो जाएगा sin 17 बटे cos 17। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा cos 17 बटे cos 17 माइनस sin 17 बटे cos 17। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये तो 1 कैंसिल हो जाएगा, cos 17 तो ये क्या हो गया 1 माइनस, और sin बटे cos क्या होता है tan, तो ये tan 17 ऊपर बचा, और बटे में क्या है 1 माइनस ये tan 17 नीचे बचा, ये ऊपर वाला प्लस बचा। देखो एक फॉर्मूला होता है tan a + b का, tan a + tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना होगा। देखो tan a की वैल्यू मैं मान रहा हूँ 1 है यहाँ पे, और tan b की वैल्यू क्या है tan 17 हो गई, और नीचे फिर ये 1 हो गया, और tan 17 यहाँ पे फिर tan 45 में मान रहा हूँ कि tan 45 1 होता है। तो इस हिसाब से क्या है tan की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, मैंने 45 मानी है क्योंकि tan 45 1 होता है, इससे मैंने कंपेयर कर दी। और b की वैल्यू क्या है यहाँ से 17 है, तो tan 45 + 17, तो ये कितना हो गया tan 62 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आकृति दी हुई है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, और बी और सी एंगल की वैल्यू दे रखी है 3 और 7। तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक 3x हो गया, एक 7x हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये अगर एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी सी होगा। इसका मतलब एक लाइन पे आ रहे हैं, और ये वाला बी हो गया और ये वाला सी हो गया। तो एक लाइन की तरफ अगर दो एंगल बने होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बी और सी का सम कितना हो गया 7 और 3 10x, 10x की वैल्यू आ गई 180, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो 18 डिग्री के हिसाब से तो 18 × 3 = 54 डिग्री हो गया, और 18 × 7 = 126 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अभी मेरे को निकालनी है ए की वैल्यू। अब देखो अगर ये बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो ये लाइन के एक तरफ बने हुए हैं, तो a + b का जो एंगल सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो a की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, और b की वैल्यू कितनी निकाली मैंने अभी, b की 3x थी ना, ये b और ये c था, तो b का कितना 54 था। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगी 180 माइनस 54, और 180 में से जब मैं 54 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें दो एंगल का रेशियो दिया हुआ है BAC और ABC। BAC हो गया ये वाला और ABC हो गया ये वाला। इसकी वैल्यू क्या है 2x, मैं इसको 2x मान सकता हूँ और इसको 3x। x अगर किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मैं गुणा कर लेता हूँ तो ये हो गया 3x। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, जो बाहर वाला कोण होता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या 3x और 2x को मैं जोड़ता हूँ तो 5x, और 5x की वैल्यू कितनी होगी 120। तो यहाँ से x की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 डिग्री आ गई। अभी ये किसकी पूछ रहा है, एंगल ABC की, ABC मतलब 3x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 में 24 से गुणा कर दो, 24 थी 72, तो 72 डिग्री ABC की वैल्यू आ गई। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर हो गया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो पसंद आती है,
तो इनको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।